जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारबिंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र, और आज हमारा 32वां क्लास है। संयम प्रीति जी महाराज साहब के एक साथ मथे नंदामी, भावपूर्वक मथे नंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथे नंदामी। महाराज साहब आज बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सर्वसापूर्णम। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो, मंगलानां च सभ्यसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा, आचार्य श्री उमाशास्त्री जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं, विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा बहनों, कल हम लोगों ने जन्म के बारे में चर्चा की थी। पहले मृत्यु के बारे में चर्चा हुई, मृत्यु के बाद शरीर आत्मा की गति कैसे होती है वो देखा। उसके बाद कल गति होने के बाद जहाँ जन्म होता है, वो जन्म किस प्रकार से होता है, उन बातों को हमने देखा था। तो जन्म के चर्चा होने के बाद, जन्म की चर्चा में थोड़ा सा 2 सूत्र और बाकी रह गए थे, कल देर हो गई थी इसलिए। तो जन्म 3 प्रकार से कहा है। समूर्छिन गर्भोपपाता जन्म, तो समूर्छिन, गर्भ और उपपात, इसे 3 प्रकार से जन्म होता है। 3 प्रकार के जन्मों की डिटेल चर्चा हमने कल की थी। उसकी योनियां कैसी होती है, 9 प्रकार की योनि होती है, वो सारा डिटेल में हमने देख लिया है। अब ये जो जन्म होते हैं, तो इन जन्म के 3 प्रकार के जो जन्म बताए हैं, उसके स्वामी कौन कौन होते हैं, किस किस को कौन कौन सा जन्म होता है, किसको कैसा जन्म मिलता है, कहाँ पर किसका जन्म किस प्रकार से होता है। तो उसके उसके लिए 2 सूत्र बताए, 3 सूत्र बताए हैं। तो 3 प्रकार के जन्म है। सबसे पहला उन्होंने गर्भ जन्म के प्रकार बताए हैं। आगे 34वां हमारा सूत्र है, जराय वंड पोतजानां गर्भः। जरायु, अंडज, पोतज आदि गर्भ जन्म के प्रकार होते हैं। तो गर्भ जन्म यानी माता के गर्भ से जो जन्म लिया जाता है, माता के गर्भ से होने वाला जन्म, उसको गर्भज कहते हैं। तो ये गर्भज जन्म जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। सभी का एक जैसा नहीं होता है। गर्भज जन्म मनुष्य और तिर्यंच का होता है, और मनुष्य तिर्यंच में भी सभी का एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग उसके भी प्रकार होते हैं। तो उसमें 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं। सबसे पहला है जरायुज, फिर अंडज, फिर पोतज, ऐसे 3 प्रकार बताए हैं। तो जरायु यानी क्या होता है? जरायु एक प्रकार का ऐसा जाली होती है, रक्त मांस की जाली होती है। तो जहाँ जीव गर्भ में जन्म लेता है, जब उसका जन्म होता है, तो जन्म होते समय वो पूरा उस रक्त मांस से आच्छादित होता है, ऊपर पूरी एक लेयर होती है उसके ऊपर। फिर उसका जन्म होने के बाद उसको साफ सफाई करनी पड़ती है। सफाई करने के बाद वो वापस एकदम व्यवस्थित होता है।
तो उसको जरायु बोलते हैं। जो रक्त मांस की एक लेयर होती है उसको जरायु बोलते हैं। तो ऐसे जरायु कुछ जन्म होते हैं। तो जरायुज में किन किन का जन्म होता है? मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य का जो बालक जन्म लेता है तो वो पूरा भरा हुआ रहता है रक्त मांस से, उसको सफाई करनी पड़ती है। वैसे ही गाय भैंस वगैरह का भी जन्म जो होता है वो भी जरायुज होता है, उनका भी पूरा वैसा भरा हुआ होता है। और फिर वो गाय अपने मुंह से साफ करती है या जो लोग होते हैं वो सफाई करते हैं उसको। तो इस प्रकार वो जरायुज जन्म कहलाता है। गाय भैंस है और भी ऐसे प्राणी होते हैं उनका भी होता है, और मनुष्य का खास होता है जरायुज जन्म। फिर दूसरा है अंडज जन्म। अंडज तो सभी को पता है, जो पक्षी होते हैं, पक्षी अपने अंडे देते हैं, अंडों में से उनका जन्म जब उनका जन्म होता है वो अंडा देते हैं। अंडे में से फिर कितने दिन तक बाहर रहते हैं, फिर उसमें से वो जो भी पक्षी होते हैं वो बाहर निकलते हैं, तो वो अंडज कहलाते हैं। अंडे में से उनका जन्म होता है। फिर तीसरा जन्म होता है उपपात, नहीं सॉरी पोतज। पोतज का जन्म कौन सा है? पोतज यानी क्या कि वो न जरायुज होते हैं न अंडे से होते हैं। तो जिनका जन्म होता है ना, तो जन्म होते से ही वो चलने फिरने लग जाते हैं बच्चे। ऐसे इनका स्वच्छ जन्म होता है, उनके ऊपर कुछ भी गंदगी किसी प्रकार की नहीं होती है। जैसे हाथी का जन्म, हाथी के बच्चे का जो जन्म होता है वो भी ऐसा जैसे जन्मता है कि वो तुरंत भागने लग जाता है, वो दौड़ने लगता है। चूहा होता है, नेवला होता है, बिल्ली होती है। ऐसे ये जो जो प्राणी होते हैं ना, इनका जैसे ही जन्म होता है कि वो भागने दौड़ने लग जाते हैं, उनका कोई भी सफाई का काम नहीं करना पड़ता है। उनको पोतज कहते हैं, पोतज जन्म। तो ये तीन प्रकार के गर्भ से जन्म लेने वाले के लिए ऐसे तीन प्रकार होते हैं। एक जरायुज होते हैं, दूसरा अंडज होते हैं, और तीसरा पोतज होते हैं। तो ऐसे 34वें सूत्र में बताया है, जरायु अंडज पोतजानाम गर्भः। जरायु अंडज पोतज गर्भ के तीन प्रकार होते हैं। फिर आगे है नारक देवानाम उपपातः। 35वां सूत्र कहा है, नारक देवानाम उपपातः। नारकी और देवताओं का उपपात जन्म होता है, जो हमने कल डिटेल में देखा था। नारकी का कुंभ में होता है और का फूल शैया में होता है। ये उपपात जन्म, अपने आप उनका जन्म वहां पर, वे जीव वहां पर जाके उपस्थित हो जाते हैं, उनका जन्म वहां पर मनाया जाता है, जन्मोत्सव वहां किया जाता है। तो ये उपपात जन्म जो होता है सिर्फ नारकी के जितने भी नरक है, 7 नरक है, 7 नरकी के जितने भी जीव है सभी का उसी प्रकार का जन्म होता है। और देवताओं के जितने भी प्रकार है सभी देवताओं का उपपात उसी प्रकार से जन्म होता है। तो ये उपपात जन्म नारक देवानाम उपपातः, ऐसा 35वां सूत्र बताया गया है। और शेषानम समूर्छनम, बाकी जितने भी शेष रहे हैं, नारकी हो गए, देवता हो गए, मनुष्य तिर्यंच में जो गर्भस्थ थे उन सभी का हो गया। अब रहे कौन? एक इंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक, एक इंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक के जीव जो है वो सारे समूर्छी उत्पन्न होते हैं, अपने आप उत्पन्न होते हैं। उनके लिए न गर्भ की आवश्यकता है, न माता की आवश्यकता है, न किसी की आवश्यकता है, वो अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनको समूर्छिम कहते हैं। तो समूर्छे में एकेंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक तो है ही, तिर्यंच में, तिर्यंच में ही होते हैं ज्यादातर। देवता नारकी में तो समूर्छिम होते नहीं है। मनुष्य और तिर्यंच में समूर्छिम होते हैं। मनुष्य में भी सिर्फ जो मनुष्य के शरीर से निकलने वाली गंदगी होती है उसी में सिर्फ तिर्यंच समूर्छिम भी उत्पन्न होते हैं। समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न उसमें होते हैं। तो मनुष्य में भी सिर्फ गंदगी में उत्पन्न होने वाले समूर्छिम जीव है, पर बाकी के जितने भी समूर्छिम जीव है वो सारे तिर्यंच के होते हैं। तो तिर्यंच के एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय तक तो है ही। एकेंद्रिय यानी स्थावर, पृथ्वी का, आपका, केवल का, वनस्पति का, और फिर वेंद्रिय, तेजय, चौरेंद्रिय, इन सभी में जो भी जन्म लेते हैं वो समूर्छिम होते हैं। और फिर पंचेंद्रिय जो होते हैं, पंचेंद्रिय में भी सन्नि पंचेंद्रिय, असन्नि पंचेंद्रिय, ऐसे 2 प्रकार उनके होते हैं। तो उसमें जो असन्नि पंचेंद्रिय होते हैं वे भी समूर्छिम उत्पन्न होते हैं। जैसे कल हमने देखा था बारिश के दिनों में जो मेंढक वगैरह होते, छोटे छोटे जीव पैदा होते हैं, तो वो समूर्छिम भी होते हैं।
मेंढक समूलशिप भी होते हैं, गर्भज भी होते हैं, गर्भ से भी उत्पन्न होने वाले होते हैं। तो इस प्रकार दोनों प्रकार के पंचेंद्रिय के जीव इस दो प्रकार के होते हैं। तो ये सारे जीव शेषानाम समूर्छनम, शेष जितने भी बचे हैं एकेंद्रिय से लेकर असन्नि पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव है सारे समूर्छिम उत्पन्न होते हैं। तो ये तीन प्रकार हमने देखे, गर्भज, उपपात और समूर्छिम। तो समूर्छिम एकेंद्रिय से लेकर असन्नि पंचेंद्रिय तक, उपपात नारक और देवता और नारकियों का, और गर्भज जो है वो तीन प्रकार का गर्भज होता है, जरायुज, अंडज और पोतज। तो जरायुज यानी मनुष्य और कुछ तिर्यक जो होते हैं उसमें जरायुज होता है। अंडज और पोतज भी तिर्यक में ही होता है। अंडज जो होता है वो तिर्यक के 5 प्रकार होते हैं। तिर्यक में पंचेंद्रिय जो होते हैं उनके 5 प्रकार होते हैं, जलचर, स्थलचर, खेचर और परभुज पर, ऐसे उनके 5 प्रकार होते हैं। तो खेचर यानी आकाश में उड़ने वाले, खे यानी आकाश, आकाश में जो उड़ने वाले होते हैं जीव वो खेचर कहलाते हैं, जो पक्षी होते हैं। तो पक्षियों का जन्म अंडे से होता है। तो इस प्रकार तीनों प्रकार के जीव की परिभाषा, जन्म के परिभाषाएं हमने देख ली है। कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ किस प्रकार का जन्म लेते हैं वो सारा वर्णन यहाँ तक पूरा हुआ है। अब आगे का जो सूत्र है 33वां सूत्र है। 33वें सूत्र में अब जन्म तो ले लिया, पहले मृत्यु की बात बताई, फिर जन्म की बात बता दी। जन्म लेने के बाद जन्म के आगे क्या होता है, जन्म कहाँ होता है, शरीर तैयार करना पड़ता है। जन्म लेते से ही शरीर तैयार, आहार वर्गना ले ली है तो आहार वर्गना के बाद उसको शरीर तैयार करना है। तो फिर शरीर के प्रकार बताए हैं। आगे का जो है जन्म होने के बाद शरीर कैसे कैसे होते हैं, शरीर के प्रकार बताए हैं। शरीर यानी क्या, यानी शरीर का ऐसा उपयोग क्या होता है, जीव की क्रिया करने में जो उपयोग आता है, क्रिया करने का जो साधन होता है। क्योंकि जीव अकेला जो होता है, आत्मा जो अकेली होती है, अकेले आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। सिद्ध परमात्मा के अकेला सिद्ध परमात्मा की जो आत्मा है, सिद्ध आत्मा जो है वो अशरीरी है। अशरीरी है तो वो करते कुछ नहीं है, सिर्फ उनमें जो अनंत गुण है उन अनंत गुणों का परिणमन सिर्फ होता रहता है। वो सब कुछ जानते देखते हैं पर करते कुछ नहीं है, करना कुछ होता ही नहीं है। वहां न जन्म है, जरा है, मृत्यु नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जन्म नहीं, जरा नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र नहीं, कर्म नहीं, काय नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, चाकत नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृषा नहीं, ज्योत में ज्योत विराजमान, सिर्फ ज्योत में ज्योत में विराजमान रहते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। तो सिर्फ आत्मा जो रहती है वो कुछ कर नहीं सकती है, वो अकर्ता है। आत्मा स्वयं अकर्ता होती है, वो कुछ नहीं करती है। पर जब उसके साथ शरीर होता है तो शरीर के माध्यम से जो भी क्रिया करनी है वो सारा कर सकती है। तो आत्मा को कुछ क्रिया करने के लिए जो साधन चाहिए उस साधन को शरीर कहते हैं। जिस साधन से आत्मा कुछ क्रिया कर सकती है, जिस साधन से आत्मा जहाँ यहाँ वहां जाना है, जो भी कुछ करना है सब कुछ कर सकती है, तो क्रिया करने का जो साधन है उसको शरीर कहते हैं। तो ऐसे अनंत जीव है संसार में। जीव कितने अनंत है, हमने देखे कितने प्रकार के जीव होते हैं। 84 लाख जीव योनिया है, हर एक स्थान में अलग अलग प्रकार के शरीर सबको मिलते हैं। सबके शरीर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जितने व्यक्ति है उतनी प्रकृतियां होती है, उतने प्रकार के शरीर होते हैं। तो शरीर अनंत प्रकार के हैं, सभी प्रकार, सभी लोगों के शरीर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पर फिर भी ज्ञानी लोगों ने उससे देखा है कि जो अलग अलग प्रकार के शरीर जो भी दिखते हैं, पर उसमें जो भी क्रिया, देह की क्रिया जो होती है, तो क्रिया की समानता, कार्य कारण भाव की समानता, जहां जहां कार्य कारण भाव की समानता देखी जाती है। कार्य कारण मतलब क्या है, किस कारण से कौन सा कार्य किया जाता है। मतलब औदायिक शरीर है तो वो किस प्रकार का कार्य करता है, किस प्रकार से उसका चलना, हिलना, बोलना जो भी कुछ है वो कैसा होता है। वैक्रिय शरीर का किस प्रकार का होता है। एक एक कैटेगरी जो होती है, हर एक शरीर की अपनी अपनी कार्य क्षमता होती है। तो कार्य क्षमता के आधार पर उन्होंने शरीर के 5 प्रकार बताए हैं। तो सबके ऐसे अलग अलग शरीर है, बहुत सारे शरीर है ऐसे, पर उन सभी को
एक साथ लेकर संक्षेप में उसके भेद किए हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी के अनुसार उनके भेद किए हैं। तो वो भेद 5 प्रकार के होते हैं। तो आगे का जो सूत्र है उस सूत्र में बताया है, औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कर्म, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। 5 प्रकार के शरीर का वर्णन हमने बहुत डिटेल में देखा है, काफी उसके ऊपर चर्चा भी की है। पर फिर भी आज अभी अपना सूत्र आया है तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो औदारिक शरीर यानी क्या, कि जो जलाया भी जा सकता है, जो जिसका छेदन भेदन किया जा सकता है, जो जो जिसमें हड्डी है, मांस है, मज्जा है, तंतु है, जो सप्त धातु जिसमें होते हैं, जो सड़ता है, गलता है, बड़ा होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं होती जाती है। तो ऐसा जो शरीर है उसको कहते हैं औदारिक शरीर। ये औदारिक शरीर है ना, इसको उदार भी कहते हैं। उदार यानी प्रधान, प्रधान शरीर भी कहा जाता है, प्रधान शरीर है। इस औदारिक शरीर के माध्यम से ही हम साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शरीर है। भले ही ये सभी हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त आदि से भरा हुआ है, अंदर से कितना भी अशुचि से भरा हुआ है, पर फिर भी इसी शरीर के माध्यम से हम मोक्ष की साधना कर सकते हैं, हम अपने सिद्ध पद को प्राप्त करने की साधना कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शरीर है। और ये औदारिक शरीर जो होता है, औदारिक शरीर की ये विशेषता होती है कि इसको आप जैसे आदत लगाते हैं ना, वैसा वो ढलता जाता है। इसको आप जितना आ, आ, जितना आप उसको एकदम फूल जैसा रखेंगे, कुछ भी काम नहीं करना है, कहीं भी जाना नहीं है, पैर में कुछ पहने बिना बाहर नहीं निकलना है, शरीर को इतना जपना है चारों ओर से, उसको कहीं हवा न लग जाए, कहीं ठंड न लग जाए, कहीं गर्मी न लग जाए। इस प्रकार से इसका जितने आप सार संभाल करोगे उतना वो ज्यादा ज्यादा ये होता है, बहुत ज्यादा कोमल होता जाता है। फिर उसको थोड़ा सा भी कुछ रहा तो वो सहन नहीं होता है। जिस प्रकार से उसको ढालते जाते हैं वैसा वो बनता जाता है। और कुछ जो लोग बिल्कुल भी शरीर की परवाह नहीं करते हैं, धूप में इतना चलते हैं, इतना काम करते हैं, बहुत दिन भर चलते हैं, बिना पैरों में कुछ पहने हुए पत्थरों पर चलते हैं, कांटों पे चलते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनको कोई कुछ नहीं होता है, उनका शरीर उसमें भी साथ देता है। मतलब इस शरीर की ये अवस्था होती है, ये इसकी विशेषता होती है। इसको जिस प्रकार से ढाला जाता है वैसा ये बनता जाता है। तपश्चर्या की अगर आदत लगाई है, भूखा रहने की आदत लगाई है, तो कितने कितने दिन तक भूखे रह सकता है। और अगर खाने की आदत लगाई है तो वो एक समय भी भूखा नहीं रह सकता है। खाने की आदत लग गई तो फिर वो समय हुआ कि तुरंत उसको भूख लगी, खाना चाहिए ही, अगर नहीं मिला तो वो एकदम बीमार जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार इस शरीर की आदत होती है। अब विहार वगैरह करते हैं तो विहार में पहले जमाने में पैरों में कुछ नहीं पहनते थे। जब मेरी दीक्षा होती है तब भी देखा, तब भी हम लोग शुरू में पैरों में पहनते नहीं थे, ऐसे ही बिना पैरों में पहले विहार करते थे। तो आराम से विहार होता था, कुछ नहीं लगता था। थोड़े शुरू में थोड़ा सा चुभता था पर बाद में आदत हो जाती थी तो कुछ नहीं लगता था। और बाद में जैसे जैसे पैरों में पहनने की आदत लग गई तो फिर बिना चप्पल का, बिना बूट का, वो शूज पहने बिना विहार ही नहीं होता है। फिर तो करना ही, वो पहनना ही पड़ता है, पहने बिना हम विहार नहीं कर सकते हैं। और जैसे मतलब धूप में अगर चलने के धूप जल्दी जल्दी से धूप पड़ने से पहले अगर पहुंच गए, पहुंच जाना है, ऐसा दिमाग में रहता था। तो धूप पड़ने से पहले 9 बजे से पहले अपने स्थान पर पहुंचना, इससे जल्दी सुबह जल्दी निकलना, जल्दी ज्यादा ज्यादा विहार करना और धूप निकलने से पहले पहुंच जाना है, ऐसा हमारा नियम रहता था। पर कभी एक आध बार कभी धूप लग गई, थोड़ा सा विहार लंबा हो गया, धूप लग गई तो तुरंत धूप की तकलीफ होने लग जाती थी। तो ये सारा होता है। मतलब हाँ, अभी तो तार रोड हो गए हैं, इसलिए तो सीमेंट के रोड हो गए, इसलिए पैरों में तो पहनना ही पड़ता है। तो पहले मिट्टी का रास्ता होता था तो पैरों में नहीं पहना हुआ तो भी चलता था। पर जैसे शरीर को आदत लगाते हैं ना वैसी लगती जाती है। अब दिगंबर संत होते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते हैं, तो इतनी धूप होती है, इतनी ठंड होती है, इतनी बारिश होती है, सब कुछ होता है, पर उनका कुछ शरीर वैसा तैयार हो गया है, उनका वैसा ढल जाता है।
तो उनको वो सारा सहन हो जाता है। जैसे आदत लगाते हैं वैसे आदत लगती जाती है। तो ये इस शरीर की विशेषता होती है, औदारिक शरीर की। आप लोग देखना, जो बड़े घर के लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको इतना ज़्यादा बचपन से ही इतना पहनाया पहनाया हुआ होता है, पैरों में इतने शूज़ पहना है, सॉक्स पहना है, उसके बिना बाहर नहीं जाना है। और अगर एक आध बार बिना शूज़ के, बिना सॉक्स के अगर वो चले हैं, छोटा-सा कंकर भी होगा तो भी उनके पैरों में चुभता है, वो भी नहीं सहन होता है। तो इस प्रकार इस शरीर को ये आदत होती है। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी है कि इसमें कितनी आदतें हम लोग देखते हैं। हम विहार करके जाते थे, तो हम धूप होने से पहले पहुँच जाते थे और धूप निकलने के बाद जो किसान लोग होते थे, किसान लोगों की औरतें होती थी, वो धूप निकलने के बाद 10 बजे घर से बाहर जाती थी खेती में काम करने के लिए। हम कहते थे, "इतनी धूप में क्यों जाते हो? सवेरे-सवेरे जल्दी क्यों निकल रहे थे?" नहीं बोले, "हमने तो धूप में काम नहीं किया तो हमें एकदम बीमार जैसा लगता है, धूप में गए तो एकदम अच्छे से हम स्वस्थ रहते हैं।" तो ऐसा शरीर की यह आदत होती है। जैसे आदत लगाए वैसा ये बनता जाता है, ये औदारिक शरीर कहते हैं। तो इससे आप जितनी तपस्या करवाना चाहते हैं, तपस्या कर सकते हैं। जितना ध्यान में बैठना, स्थिर बैठना है, अगर आपने मन में स्थिरता लाई है, तो मन आपका तैयार हो गया है, तो शरीर आपको साथ देता है। और मन अगर शरीर तैयार नहीं है, तो शरीर साथ नहीं देता है। ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में बैठते समय मन में थोड़ी-सी कमज़ोरी आ जाती है, मन कमज़ोर पड़ जाता है, नहीं पीठ में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, ध्यान बहुत बोर हो रहा है, ऐसा-वैसा मन में जो भी आ जाता है, तो तुरंत हमारी पीठ में दर्द होने लग जाता है, कमर में दर्द होने लग जाता है, हलचल कर देते हैं, स्थिरता नहीं आ पाती है। तो ये शरीर ऐसा है, इसको जैसे आदत लगाए वैसा ये होता जाता है, इसको औदारिक शरीर कहते हैं। तो ये औदारिक शरीर मनुष्य के पास होता है और तिर्यंज के पास भी होता है। पर तिर्यंज का जो औदारिक शरीर होता है, वो इतना काम नहीं कर सकता जितना मनुष्य का कर सकता है। मनुष्य का शरीर बहुत काम करता है। मनुष्य का शरीर हर बात में उसको साथ दे सकता है और मनुष्य के पास मन होने के कारण, चिंतन मनन करने की शक्ति होने के कारण वो जैसा चाहता है वैसा वो कर सकता है। तिरंजे के पास वो शक्ति नहीं होती है। ताकत उनमें बहुत ज्यादा होती है, पर उसको करवाने वाला चाहिए। जो किया उनसे करवाया जाता है तो करते हैं, पर उनसे स्वयं के द्वारा कुछ नहीं होता है। तो ये फर्क होता है। मनुष्य का शरीर इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि इसी शरीर से हम मोक्ष की यात्रा तय कर सकते हैं, मोक्ष मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ये औदारिक शरीर है। दूसरा होता है वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर जो है वो देवता और नारकियों का होता है। ये वैक्रिय शरीर में क्या होता है, उनमें हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त वगैरह, रुधिर कुछ भी नहीं होता है। वो शरीर छोटा होता है, बड़ा होता है, एक में से अनेक रूप धारण कर सकता है। एक दुबला हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, जैसा चाहे वैसा उसका रूप बना सकते हैं। जो मन में उनके आता है, मन जिस प्रकार की इच्छा करता है वैसा वो रूप धारण कर लेते हैं। उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति के जैसा मेरा रूप बनना है। किसी का भी रूप लेकर अगर उनको जाना है तो एकदम हूबेहू वैसा ही रूप लेकर वो वहां पहुंच सकते हैं। तो ऐसे वैक्रिय शक्ति में, वैक्रिय शरीर में ये ताकत होती है, तो जैसा चाहे वैसा रूप बना सकता है। तो ये वैक्रिय शक्ति है, वैक्रिय शरीर का ये विशेषता है। इसलिए नारकी में इतनी यातनाएं होती है, इतने उनके शरीर को इतना तोड़ते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, उनको खिलाते हैं, बहुत बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा प्रकार की तकलीफें वहां देते हैं, पर फिर भी उनका शरीर वैसा ही बना रहता है, वो शरीर टूटता नहीं है। दो टुकड़े भले भी उसके हो जाते हैं, तुरंत वापस मिल जाता है, जैसे मरक्यूरी होता है, पानी जैसा वो शरीर होता है। तो वैक्रिय शरीर में ये विशेषता होती है, उसके कितने भी टुकड़े कर देते हैं वो मिलता जाता है। तो ये आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, प्रथम में जरासंध का वध करना था, तो कृष्ण ने भीम से कहा था कि जरासंध के 2 टुकड़े करो और दोनों ओर फेंक दो। तो 2 टुकड़े किए गए, उसने पैर पकड़े, पैरों से दोनों ऐसे, ताकत बहुत ज्यादा थी भीम में,
उसने 2 टुकड़े किए तो एक इधर डाला, एक इधर डाला। पर उस जरासंध के पास ऐसी शक्ति थी, उसके पास वैक्रिय शरीर की शक्ति थी, तो 2 टुकड़े वापस इकट्ठे हो जाते, वापस जरासंध तैयार हो जाता था। तो उसमें वो शक्ति थी कि भले टुकड़े कर दिए तो भी वो इकट्ठा हो जाता था। फिर बहुत बार ऐसा किया तो भी वो बार-बार तैयार हो जाता था। फिर कृष्ण ने दिमाग लगाया और भीम को कहा कि उसके 2 टुकड़े करके एक इधर डालो, एक इधर डालो, इधर वाला टुकड़ा इधर डालो, इधर वाला टुकड़ा इधर डालो। फिर वो नहीं आपस में मिल पाएंगे। और फिर उस प्रकार से किया तो वो नहीं मिला, वो मर गया, वो बात अलग है। पर वो शरीर जो है वो इकट्ठा वापस हो जाता है। तो ये वैक्रिय शरीर की विशेषता होती है। उसके कितने भी टुकड़े किए तो वापस वो एक हो जाता था, एक हो जाता है। तो इस प्रकार ये वैक्रिय शरीर होता है। और तीसरा तो हमने आहारक शरीर की काफी डिटेल में चर्चा की थी। आहारक शरीर 14 पूर्वधारी मुनिराज अपने शरीर में से निकालते हैं पुतला और तीर्थंकर के पास भेजते हैं, उसे प्रश्न का जवाब लेके आते हैं और वापिस अपने शरीर में समा जाता है। वो आहारक शरीर होता है, शुद्ध परमाणुओं का बना हुआ आहारक शरीर होता है। चौथा है तेजस शरीर। तेजस शरीर यानी तेजस शरीर हर एक के शरीर में होता है। वो क्या काम करता है, जो हम शरीर है तो शरीर के लिए आहार की जरूरत होती है ना, आहार खाते हैं, आहार लेते हैं, तो उस आहार को पचाने का काम हर स्थान में, हर शरीर का जो जो भी अवयव हमारे होते हैं उस अवयव को पुष्ट करने का काम तेजस शरीर करता है। जैसे किसान होते हैं, किसान क्यारियां तैयार करते हैं खेती में, और पानी जब छोड़ते हैं तो हर एक क्यारी में बराबर पानी जाए इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। तो क्यारी क्यारी में पानी पहुंचाने का काम करते हैं। वैसा ये तेजस शरीर जो होता है हमारे शरीर में हर एक अवयव में, हम जो भी अनाज की जो भी खाते हैं पीते हैं जो भी कुछ करते हैं उसकी जो ऊर्जा तैयार होती है, उसकी जो ताकत तैयार होती है, वो ताकत हर एक अवयव तक पहुंचाने का काम तेजस शरीर करता है। पूरे शरीर को बराबर वो तैयार करता है। हम लोग दवाई लेते हैं, पेट में दवाई लेते हैं, सर का दर्द ठीक हो जाता है, पैर का दर्द ठीक हो जाता है। कहाँ-कहाँ मतलब इंजेक्शन लिया, एक जगह पर इंजेक्शन देते हैं, पूरे शरीर का दर्द गायब हो जाता है। तो ये कैसे होता है कि ये तेजस शरीर का एक कमाल होता है। तेजस शरीर उस दवाई को, जो आहार होता है, उस शक्ति को हर स्थान पर जहाँ-जहाँ दर्द है वहाँ पहुँचा देता है और वो कम करने का काम करता है। तो ये तेजस शरीर की शक्ति हर एक शरीर को वो बराबर संचालित करने का काम करता है। और फिर आती है कार्बन शरीर। कार्बन शरीर क्या करता है, 8 कर्मों का शरीर होता है। 8 कर्मों के परमाणु जो हमने इकट्ठे किया, अनादिकाल से जो कर्म बंध हम करके आ रहे हैं, कर्म बंध सिर्फ सुनते हैं, और वो कर्म बंध जो होते हैं, वो कर्म जो होते हैं उन 8 कर्मों का एक समूह तैयार हो जाता है और सामूहिक रूप से वो हमारी संपूर्ण आत्मा के ऊपर व्याप्त हो जाता है। तो उसका भी एक समूह, जहाँ शरीर का अर्थ क्या होता है, समूह, परमाणुओं का समूह। और एक जैसे परमाणुओं का जो समूह होता है उसको शरीर कहते हैं। जैसे पृथ्वी काय कहते हैं, काय यानी शरीर, पृथ्वी काय का शरीर, पृथ्वी काय जो होती है, पृथ्वी ही जिसका शरीर, पृथ्वी के जो परमाणु है उनका जो इकट्ठा हो जाना, उनका समूह हो जाता है, उसको पृथ्वी काय कहते हैं। तो वैसे ये शरीर होते हैं, कार्बन शरीर है। तो कर्म परमाणुओं का जो समूह होता है, जो पूरे आत्मा के ऊपर व्याप्त होता है, आत्मा की शक्ति को ढकने का काम करता है और अपने अनुसार पूरा संसार परिभ्रमण करवाता रहता है। हर गति में कहाँ जाना है, कहाँ से क्या करना है, कहाँ कौन से काम करना है, कैसा शरीर प्राप्त करना है, क्या क्या करना है, सब कुछ वो कार्बन शरीर के ऊपर हमारा डिपेंड होता है। तो जब तक हम संसार में हैं तब तक कार्बन शरीर के नचाए नाच पर हम चलते हैं, उसी के ताल पर हम चलते रहते हैं। और जब तक हम उस कार्बन शरीर का क्षय नहीं करते हैं तब तक हम अपने हिसाब से नहीं चल पाते हैं, उसी के इशारे पर हमें चलना पड़ता है। तो ऐसा ये कार्बन शरीर होता है। तो ये 5 प्रकार के शरीर बताए गए हैं। अब आगे का जो सूत्र बताया है उस सूत्र में क्या कहा, परम परम सूक्ष्मम। अब ये जो 5 शरीर बताए हैं, औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि, ये 34वां सूत्र, 37वां सूत्र हुआ। 38वां सूत्र कहा है कि परम परम सूक्ष्मम। परम परम सूक्ष्मम यानी क्या, ये जो 5 शरीर बताए हैं ये क्रम से
एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं, छोटे छोटे होते जाते हैं। छोटे मतलब आकार से छोटे नहीं होते हैं, पर उसमें स्थूलता और सूक्ष्मता का क्या भेद होता है वो भी हम देखेंगे। परम परम सूक्ष्म, परम परम यानी आगे आगे का जो शरीर है वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं, सूक्ष्म यानी सूक्ष्म होते जाते हैं। अब स्थूल और सूक्ष्म इसमें क्या अंतर होता है? इन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा स्थूल शरीर होता है वो औदारिक शरीर होता है, पहले नंबर का औदारिक शरीर है। उससे संख्यात गुना ज्यादा असंख्यात गुना सूक्ष्म वैक्रिय शरीर होता है। वैक्रिय शरीर से भी असंख्यात गुना सूक्ष्म आहारक शरीर होता है। आहारक शरीर से भी असंख्यात गुना सूक्ष्म तेजस शरीर होता है, और तेजस से भी असंख्यात गुना सूक्ष्म ये कार्बन शरीर होता है। तो ये परम परम सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतर होते जाते हैं। तो अब ये सूक्ष्म स्थूल की पता है, हम देखते हैं औदारिक शरीर तो छोटे से छोटा भी होता है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु का भी जीव औदारिक ही शरीर होता है। और वैक्रिय शरीर तो कितना बड़ा बड़ा भी होता है, देवता लोगों का कितना बड़ा शरीर वो बना सकते हैं, कहाँ कहाँ कितना विशाल रूप ले सकते हैं। तो फिर वो सूक्ष्म कैसे है? औदारिक से सूक्ष्म वैक्रिय शरीर कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि सूक्ष्म की जो परिभाषा है उसकी जो सूक्ष्म और स्थूल का जो अर्थ है वो शरीर में जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं की रचना का अर्थ है। वो परमाणु की रचना जो होती है वो शिथिल है या सघन है। सघनता, उसकी सघनता कितनी है, शिथिलता उसमें कितनी है। शिथिलता मतलब विरलता कितनी है, विरल और सघन ऐसे जो परमाणु होते हैं उसके ऊपर उसकी रचना का, उसका आकार के ऊपर नहीं उसका महत्व होता है। आकार कितना बड़ा है या छोटा है आकार को नहीं महत्व है, पर उसकी रचना जो है परमाणु पुद्गल जो होते हैं उन पुद्गलों में कितनी सघनता है और कितने विरलता है उसके ऊपर सूक्ष्म और स्थूल का आधार होता है। तो जैसे औदारिक शरीर जो होता है, औदारिक शरीर में जो परमाणु पुद्गल लिए जाते हैं, सबसे पहले जो ओज आहार कहते हैं ना हम, ओज आहार में जो आहार वर्गना ग्रहण की जाती है उस आहार वर्गना को जब शरीर की रचना करते हैं आहार वर्गना से, तो वहां जो पुद्गल के स्कंध होते हैं, पुद्गल परमाणुओं के जो स्कंध होते हैं वो स्कंध बहुत विरल होते हैं, इतने ज्यादा सूक्ष्म नहीं होते हैं। वो अनंत पुद्गल परमाणु होते हैं पर उनका पिंड जो होता है वो थोड़ा सा विरल, उसकी रचना जो होती है वो जो पिंड बनता है ना वो ढीला ढीला होता है, थोड़ा सा विरल विरलता से बनता है, मतलब एक बहुत ज्यादा सघनता से नहीं होता है। ये पुद्गल की एक विशेषता होती है, पुद्गल परमाणु जो होते हैं ना उनकी ये विशेषता होती है। वो पुद्गल परमाणु में ऐसी शक्ति होती है कि एक प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु समाहित हो सकते हैं। अब थोड़ा सा अर्थ ध्यान में लेना है हमें। पुद्गल जो है, पुद्गल यानी अजू तत्व जो है उसके 4 प्रकार होते हैं, स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल, ऐसे 4 प्रकार होते हैं। तो स्कंध यानी क्या? तो स्कंध यानी जो हमें स्थूल रूप से दिख रहा है, जो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड तैयार होता है उसको स्कंध कहते हैं। तो जैसे लड्डू है, लड्डू कैसा है, उसमें अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड तैयार हो गया है, वो लड्डू कहलाता है, उसको स्कंध कहते हैं, वो पूरा स्कंध है। फिर उसका देश यानी क्या? देश यानी स्कंध का थोड़ा सा भाग, लड्डू का एक कौर हमने निकाल लिया, एक साइड का कौर हमने निकाल लिया, तो उसको कहते हैं देश। देश यानी थोड़ा सा, मतलब पुद्गल परमाणु जो है, अब ये पुद्गल परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं और वो जब एक दूसरे को मिलते हैं अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड तैयार होता है, तब हम आंखों से देख सकते हैं, ऐसा उनका आकार बनता है। मतलब जो सूक्ष्म रजकण होती है ना उसमें भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड होता है, अनंत पुद्गल परमाणु उसमें भी समाहित होते हैं, तब हमें वो दिख सकता है आंखों से। तो ऐसे परमाणु को तो देखने की हमारी शक्ति है ही नहीं, पर स्कंध कब देखते हैं? जब अनंत पुद्गल परमाणु इकट्ठा होते हैं तब हम देख सकते हैं। तो स्कंध यानी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, देश यानी उसका एक भाग निकाल दिया, छोटा सा भाग उसका निकाल दिया, उसको देश कहते हैं।
उस देश में भी अनंत पुद्गल परमाणु रहते हैं, स्कंध में भी अनंत पुद्गल परमाणु रहते हैं, अनंत के अनंत प्रकार होते हैं। तो वैसा उद्देश्य हो गया। फिर प्रदेश, प्रदेश का अर्थ, प्रदेश के दो अर्थ होते हैं, एकदम व्यवस्थित रूप से ध्यान में लेना है, क्योंकि हम पुद्गल का भी, पुद्गल में भी प्रदेश का शब्द उच्चारण करते हैं, और आत्मा के भी प्रदेश होते हैं, आकाश के भी प्रदेश होते हैं, धर्मास्तिकाय के भी प्रदेश होते हैं, अधर्मास्तिकाय के भी प्रदेश होते हैं। ये प्रदेश यानी क्या है, प्रदेश का अर्थ ध्यान में लेना है। तो प्रदेश यानी क्या होता है, पुद्गल का प्रदेश जो हम देखते हैं, स्कंध, देश, प्रदेश, परमाणु पुद्गल जो कहते हैं। तब जैसे लड्डू है, लड्डू छोटे छोटे कणों से बना हुआ लड्डू है, तो लड्डू में चिपका हुआ जो परमाणु है, लड्डू में चिपका हुआ जो परमाणु है उसको प्रदेश कहते हैं। मतलब अजीव के प्रदेश की, पुद्गल के प्रदेश की ये परिभाषा है कि जो स्कंध में चिपका हुआ परमाणु होता है उसको प्रदेश कहते हैं, और वो परमाणु अगर स्कंध से अलग हो जाता है तो उसको परमाणु कहते हैं। मतलब ध्यान में आए क्या, जैसे बूंदी का लड्डू है, तो बहुत सारी बूंदी मिलकर एक लड्डू तैयार हो जाता है, तो वो एक एक बूंदी जो चिपकी हुई है उसको प्रदेश कहेंगे, और एक बूंदी अगर उसमें से बाहर निकल गई तो उसको परमाणु कहेंगे। आए है ना। तो परमाणु यानी बाहर में निकला, उसके अंदर से बाहर निकला हुआ जो अणु होता है, एकदम परम सूक्ष्म अणु होता है, उसको परमाणु कहते हैं, और स्कंध को जुड़ा हुआ जो परमाणु होता है उसको प्रदेश कहते हैं। ये अजीव के प्रदेश की परिभाषा हुई। अब जीव के प्रदेश कैसे होते हैं, जीव भी असंख्यात प्रदेशी है, उसमें तो परमाणु है नहीं, फिर ऐसा असंख्यात प्रदेशी कैसा कहा जाता है। तो ये जीव के, आकाश के या धर्म अधर्म के जो प्रदेश होते हैं, वो सारे प्रदेश यानी क्या, कि जो एक परमाणु होता है ना, उद्गल का जो एक परमाणु परमाणु है, उस परमाणु को रहने की जितनी जगह होती है उसको प्रदेश कहते हैं। मतलब खाली जगह, परमाणु रहने की जितनी जगह है, एक परमाणु को रहने की जितनी जगह होती है उसको एक प्रदेश कहते हैं। ये आत्मा के प्रदेश जो होते हैं, आकाशास्तिकाय के, धर्मास्तिकाय के, अधर्मास्तिकाय के, ये अरूपी है चारों। तो इन चारों के जो प्रदेश है, उन प्रदेशों का अर्थ है कि पुद्गल के परमाणु को रहने की जो जगह होती है उस जगह को प्रदेश कहते हैं, वो प्रदेश है। तो ऐसे एक प्रदेश में जीव का जो एक प्रदेश है, या अजीव आकाश का एक प्रदेश है, या धर्मास्तिक अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश है, तो उस एक प्रदेश में एक परमाणु रहे उतना ही एक प्रदेश होता है। पर परमाणु की ऐसी विशेषता होती है कि उस एक प्रदेश में अनंत परमाणु रह सकते हैं। इतने सूक्ष्म परमाणु एक में एक ऐसी सघनता से रहते हैं, इतनी ज्यादा सघनता से वो रहते हैं, इतना ज्यादा मिलजुल कर रहते हैं कि उसके विभाग करना हमें संभव नहीं हो पाता है। तो इतने ज्यादा सघनता से, जितनी ज्यादा उसकी सघनता होती है उतनी ज्यादा उसको सूक्ष्मता आती जाती है। तो हमारा औदारिक शरीर जो है वो विरल होता है, सघन नहीं होता है, शिथिल होता है, उसका बंध शिथिल होता है, विरल होता है। तो विरल होने के कारण से वो स्थूल रूप से हमें दिखता है, स्थूल दिखता है। जितना ज्यादा विरल रहेगा उतना उसको स्थूल रूप से वो दिखता जाता है। और सूक्ष्म का अर्थ क्या है, वैक्रिय शरीर है, आहारक शरीर है, तेज जैसे कार्बन है, ये शरीर जो है इसमें भी पुद्गल स्कंध, पुद्गल परमाणु के स्कंध इससे ज्यादा होते हैं, औदारिक से ज्यादा, असंख्यात गुना ज्यादा वैक्रिय में होते हैं, वैक्रिय से असंख्यात गुना ज्यादा आहारक में होते हैं, आहारक से अनंत गुना ज्यादा तेजस शरीर में होते हैं, तेजस से अनंत गुना ज्यादा कार्बन शरीर में होते हैं प्रदेश। पर उनमें इतनी ज्यादा सघनता होती है कि उस सघनता के कारण से वे सूक्ष्म हो जाते हैं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि हमारे आंखों से दिख भी नहीं सकते, इतने ज्यादा वो सूक्ष्म हो सकते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म, तो परम परम सूक्ष्म, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसा सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाता है। औदारिक शरीर स्थूल रूप से है, औदारिक शरीर सबको एकदम व्यवस्थित रूप से दिखता है, उसकी क्रिया हर एक बात उसकी ध्यान में आती है। और वैक्रिय शरीर जो होता है वो अगर हमारे सामने प्रकट हुआ तो हमें दिखता है, नहीं तो कितना घूमता रहा, कहीं पर गया आया तो हमें दिखता नहीं है। वैक्रिय शरीर की भी ये विशेषता होती है कि वो प्रकट रूप भी धारण कर सकता है और अप्रकट रूप भी धारण कर सकता है।
तो जैसे पिक्चर्स में वगैरह देखते हैं ना आप लोग, बहुत सारे पिक्चर्स में ऐसे बताया जाता है कि एक आत्मा आती है ऐसे, वो एक ही व्यक्ति को दिखती है, बाकी किसी को नहीं दिखती है। तो ये सारा जो प्रकार होता है, ये वैक्रिय शरीर की विशेषता होती है। वैक्रिय शरीर जो होता है वो प्रकट रूप में भी हो सकता है, अप्रकट रूप में भी हो सकता है। कहीं पर भी वो गमन कर सकता है, सूक्ष्म भी बन सकता है, स्थूल भी बन सकता है। पर फिर भी उसके जो परमाणु होते हैं वे सूक्ष्म होते हैं, औदारिक शरीर से ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, असंख्यात गुना सूक्ष्म होते हैं। और उससे ज्यादा आहारक शरीर के सूक्ष्म होते हैं। आहारक शरीर जो बनता है 14 पूर्वधारी मुनिराज जो आहारक शरीर बनाते हैं, वो आहारक शरीर तो इतना ज्यादा सूक्ष्म होता है कि जिनके सामने जैसे कोई व्यक्ति उनको प्रश्न पूछने के लिए गया है, किसी व्यक्ति ने उनको प्रश्न पूछा कि इस बात का समाधान मुझे कराओ, और वो बात वे भूल गए, उनको ध्यान में नहीं आ रहा कि इसका समाधान कैसे किया जाए। हाँ, करती हूँ। तो वो अगर भूल जाते हैं, सामने वाला व्यक्ति प्रश्न पूछ रहे हैं और मुनिराज भूल गए, उनको ध्यान में नहीं आ रहा है कि इसका क्या जवाब हो सकता है, तो वो उसी समय अपने शरीर में से एक शरीर निकालते हैं, आहारक शरीर, केवली भगवान के पास भेजते हैं, वापिस वो जवाब लेके आता है, उनके अंदर समा जाता है। इतना सब कुछ होने में उनका अंतर्मुहूर्त यानी बहुत थोड़ा समय लगता है, 2-3 मिनट में पूरा काम उनका हो जाता है। पर फिर वो शरीर का पुतला निकालते हैं, वहां से जवाब लेके आता है, इनके शरीर में प्रवेश करता है, इनकी सारी क्रिया होती है। सामने बैठे वाले व्यक्ति को कुछ भी ध्यान में नहीं आता है कि इन्होंने क्या किया, कैसे, सिर्फ आंखें बंद करके बैठे, इतना ही ध्यान में आता है, बाकी कुछ भी नहीं दिखता है उनको। तो इतना सूक्ष्म वो आहारक शरीर होता है। आहारक शरीर वैक्रिय शरीर से भी ज्यादा सूक्ष्म होता है, वो कभी प्रकट रूप में सिर्फ मुनिराज जो निकालते हैं, जो निर्माण करते हैं आहारक शरीर, उन्हीं को वो दिखता है, बाकी किसी को, अत्यंत शंकर परमात्मा जो होते हैं, केवल ज्ञान जो होते हैं, उनको ध्यान में आता है, बाकी किसी को भी वो दिखता नहीं है। तो इस प्रकार के आहारक शरीर और भी ज्यादा सूक्ष्म, तो वो सूक्ष्म है पर उसमें परमाणु बहुत ज्यादा घने होते हैं, इतने सघन होते हैं, उन परमाणुओं के सघनता के कारण से उनमें सूक्ष्मता आ जाती है। और उससे ज्यादा सूक्ष्म तेजस शरीर, तेजस से ज्यादा सूक्ष्म कार्बन शरीर होता है। तो अब वापिस प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रदेश का वापिस एक्सप्लेन करना है, प्रदेश यानी क्या। तो प्रदेश दो प्रकार के होते हैं, स्कंध देश प्रदेश, हम जो कहते हैं परमाणु पुद्गल। तो परमाणु के जो पुद्गल द्रव्य है उसके 4 प्रकार होते हैं, स्कंध देश प्रदेश और परमाणु पुद्गल। तो स्कंध यानी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड जो होता है उसको स्कंध कहते हैं। उस स्कंध का छोटा सा भाग अगर बाहर निकाला जाए तो उसको प्रदेश कहते हैं, देश कहते हैं। देश यानी छोटा टुकड़ा। प्रदेश यानी क्या है कि वो जो स्कंध है, परमाणुओं का जो स्कंध बना हुआ है, उस स्कंध में बहुत परमाणु चिपके हुए हैं। अनंत मतलब जैसे आप मिट्टी का गोला बनाते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं तो उसका गोला तैयार करते हैं, तो उस गोले में कितने मिट्टी के कण चिपके हुए होते हैं, कितने सारे कण उसमें जुड़े हुए होते हैं। तो वो जो मिट्टी के कण अलग अलग होते हैं वो सारे उसमें जुड़ जाते हैं। तो जुड़े हुए जो मिट्टी के कण है उसको प्रदेश कहते हैं। स्कंध को जुड़ा हुआ जो परमाणु पुद्गल है उसको स्कंध प्रदेश कहते हैं। और जब वो जुड़ा है तब तक प्रदेश कहलाता है। और जब वो उससे स्कंध से अलग निकल जाता है, मिट्टी जब सूख जाती है, सूखने के बाद वो एक एक कण बाजू में हो जाते हैं, तो बाजू में जो कण हो जाता है उसको परमाणु पुद्गल कहते हैं, वो परमाणु होता है। तो चिपका हुआ परमाणु प्रदेश कहलाता है, खुला हुआ परमाणु परमाणु कहलाता है। आया ध्यान में। और जीव के जो प्रदेश है वो प्रदेश यानी क्या कि एक जो परमाणु पुद्गल होता है, परमाणु यानी क्या, इसके 2 विभाग हम नहीं कर सकते हैं, इसके 2 विभाग हो ही नहीं सकते, इतना ज्यादा किसी भी यंत्र से किसी से भी नहीं हो सके। इतना सूक्ष्म जो अंश होता है उसको परमाणु कहते हैं। परम अणु, अणु ही कितना छोटा है, उससे भी छोटा परमाणु होता है। तो वो जो परमाणु है उस परमाणु को रहने की जो जगह होती है, वो जितने स्थान में वो परमाणु रहता है उतने स्थान को प्रदेश कहते हैं। परमाणु को रहने की जो स्थान होता है, रहने का जो स्थान होता है, रहने की जो जगह होती है, उस जगह को परमाणु कहते हैं। जैसे
जैसे ये बिंदु, यहाँ ये बिंदु लगाए हैं, ये जो बिंदु लगाए हैं ये जैसे परमाणु है। तो परमाणु ये बिंदु जितने स्थान को व्याप्त करता है, जितने स्थान तक वो बिंदु है उतने स्थान को प्रदेश कहा जाता है। मतलब एक परमाणु जितने स्थान में रहता है उतने स्थान को प्रदेश कहते हैं। तो ध्यान में आ गया प्रदेश जैसे होते हैं। प्रदेश यानी उद्गल का प्रदेश अलग होता है और जीव का प्रदेश अलग होता है। दोनों में अंतर बहुत थोड़ा है, पर है अंतर। क्योंकि उद्गल का प्रदेश यानी क्या है, कंध को चिपका हुआ परमाणु, उसको प्रदेश कहते हैं। और जीव का प्रदेश क्या है, एक परमाणु को रहने की जितनी जगह है उसको प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार ये प्रदेश होते हैं। तो उद्गल में ये विशेषता होती है, जितनी सघनता से मिलते जाते हैं एक दूसरे के साथ, इतने एकमेक हो जाते हैं, इतना ज्यादा सघन हो जाते हैं, तो उस सघनता के कारण से वे सूक्ष्म हो जाते हैं। हमारे आंखों से दिख नहीं सकते, इतने ज्यादा वो सूक्ष्म हो जाते हैं। और जैसे जैसे सूक्ष्म होते जाते हैं, आगे आगे जितनी ज्यादा सघनता बढ़ती जाती है वैसे वैसे वे सूक्ष्म होते जाते हैं। तो इसलिए अणुबॉम्ब जो होता है, अणुबॉम्ब का जो शोध लगा है, अणुबॉम्ब जो तैयार किया गया है, तो अणुबॉम्ब शोध के पीछे भी यही सूत्र काम आता है। परमाणु जितना सघन होता है उतना ज्यादा वो शक्तिशाली होता है और उतना ज्यादा सूक्ष्म होता जाता है। सूक्ष्मता के साथ उसमें शक्ति भी इतनी ज्यादा होती है। अणुबॉम्ब का स्फोट हुआ एक बार तो कितना क्षेत्र वो भस्म कर देता है, कितना ज्यादा उसमें शक्ति इतनी ज्यादा होती है। जितना सूक्ष्म बम होता है, छोटा सा बम होता है, और उसमें इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि कितने गांव के गांव को उजाड़ सकता है। तो इस प्रकार ये अणु बम में शक्ति होती है। तो जितनी सघनता उद्गल की ज्यादा होती है उतनी शक्ति उसमें ज्यादा होती है, उतना वो सूक्ष्म होते जाता है। तो इस प्रकार ये उद्गल के शरीर की रचना जो होती है, शरीर की रचना के ऊपर स्थूल या सूक्ष्मता आधारित होती है। तो जितनी शिथिल रचना होगी, जितनी विरल रचना होगी पुद्गलों के स्कंधों की, उतना स्थूल शरीर होगा। और जितनी सूक्ष्म रचना होती जाएगी, जितनी सघनता जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी रचना में, पुद्गल के स्कंधों में जितनी सघनता बढ़ती जाएगी उतने वे शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाएंगे। तो इस प्रकार परम परम सूक्ष्म यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक से सूक्ष्मतर होते जाता है। औदारिक शरीर सबसे ज्यादा स्थूल है, वैक्रिय उससे सूक्ष्म, आहारक उससे सूक्ष्म, तेजस उससे सूक्ष्म, और कार्बन सबसे ज्यादा सूक्ष्म। इस प्रकार परम सूक्ष्म का अर्थ ये हुआ है। आगे है, अरे बाप रे, टाइम तो हमारा हो गया है। आगे का जो सूत्र है 39वां और 40वां, ये दो सूत्र मतलब बोल दिया, उसका अर्थ तो ध्यान में आ गया है, पर फिर भी उस सूत्र पढ़ लेते हैं। प्रदेश तो असंख्य गुण प्राप्त 39वां जो सूत्र है उसमें क्या कहा है, प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राप्त तेजसात, मतलब प्राप्त तेजसात यानी तेजस शरीर के पहले, प्राक यानी पहले, तेजसात यानी तेजस शरीर से पहले वाले जो तीन शरीर है वो प्रदेश तो असंख्य गुणम, प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यात गुण अधिक अधिक होते जाते हैं। जैसे औदारिक शरीर के जितने प्रदेश होते हैं, उद्गल परमाणु के जितने प्रदेश होते हैं, जितना स्कंध की दृष्टि से जितना स्कंध औदारिक शरीर का विरल होता है, स्थूल होता है, औदारिक शरीर में जितने परमाणुओं का स्कंध होता है उससे असंख्यात गुना ज्यादा वैक्रिय शरीर का होता है। और वैक्रिय शरीर में जितने स्कंध होते हैं उससे असंख्यात गुना ज्यादा आहारक शरीर में होता है। प्राप्त तेजस आता है, तेजस शरीर के पहले की जो तीन शरीर है उनमें असंख्यात गुना ज्यादा ज्यादा होता जाता है। तो वो असंख्यात प्रदेश अधिक अधिक ज्यादा होते जाते हैं, प्रदेश उसमें ज्यादा ज्यादा बढ़ते जाते हैं, असंख्यात गुना ज्यादा बढ़ते जाते हैं। और आगे कहा कि अनंत गुण परे, अनंत गुण परे,
परे यानी पर, आखिरी के जो दो है, परे यानी आखिरी के जो है, बाद के जो है वो दो। तीन तो पहले कह दिए, प्राप्त तेजस में तीन कह दिए, और आखिरी के जो दो है तेजस और कार्मण, वे अनंत गुण पर, अनंत गुण अधिक है। उसमें जो स्कंध है, प्रदेश, स्कंध प्रदेश जो है, परमाणु का प्रदेश जो है, वो असंख्यात नहीं, अनंत गुण अधिक है। मतलब आहार से अनंत गुण अधिक तेजस शरीर में है, तेजस से अनंत गुण अधिक कार्बन शरीर में है। ऐसे वो प्रदेशों की संख्या बताई गई है। अब ये जो तेजस और कार्बन शरीर है, इन दोनों शरीरों की कौन कौन सी विशेषता होती है, इसमें क्या क्या, कौन कौन सी बातें विशेष है, इनकी काल मर्यादा कैसी होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनमें क्या क्या बातें विशेष होती है, वो सारी बातें आगे के सूत्रों में बताने वाले हैं। पर आज हमारा समय पूरा हो चुका है, कल अवसर आने पर इस दोनों शरीर के बारे में और चर्चा करेंगे। तेजस शरीर और कार्बन शरीर, इन दोनों की विशेषता क्या क्या होती है, उनके स्वभाव कैसे होते हैं, काल मर्यादा, उनके स्वामी कौन है, ये सारी बातों का कल हम विषय लेंगे। आज हमने देखा है जन्म, जन्म के अधिकारी कौन कौन है, तीन जन्मों के तीनों प्रकार के अधिकारी देखे हैं, और जो 5 प्रकार के शरीर है, उन शरीरों की विशेषता क्या होती है, उसमें सूक्ष्म सूक्ष्मता कैसे बढ़ जाती है, वो सारा हमने देखने का प्रयास किया है। इसमें कुछ बोलने चाहने कोई अभिनय आशा हुई हो तो मिथ्या निविक्रम, आज इतना ही। ओम शांति। मथे नंदनी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ ना। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार, जय जिनेन्द्र। अभी जीव के बारे में बहुत सूक्ष्मता से हमारा विवेचन चल रहा है। थोड़ा कैसे भी कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि ये तो समझ गए कि 3 प्रकार के उपपाद, गर्भ, समूर्छन, जीव के 3 प्रकार समझ गए। उसकी योनिया भी हमें समझी, कल हमने देखी थी 9 प्रकार की योनिया। अभी उसमें भी जो शरीर बताया, औदारिक, वैक्रय, आहारक, तेजस और कार्बन। औदारिक शरीर भी सभी को पता है कि जिस शरीर में हाड़ है, मज्जा है, तंतु है, गलना, सड़ना, विध्वंसन होना, यह औदारिक शरीर की विशेषता। वैक्रय शरीर इच्छा का धारी रूप बना सकते हैं, जैसा चाहे छोटा मोटा सभी प्रकार के रूप बना सकते हैं। आहारक शरीर यानी शुद्ध परमाणुओं का पिंड, यानी आहारक शरीर सिर्फ 14 पूर्वधारी मुनिराजों को होता है। उसकी विशेषता हमने देखी है कि कोई प्रश्न पूछता है तो किस तरह से शरीर में से एक हाथ का पुतला निकालते हैं, एक हाथ के पुतले में से मुंड हाथ का पुतला निकालते हैं, जहाँ केवली होते हैं वहां पर प्रश्न पूछने के लिए जाता है, उत्तर लेके आ जाता है। ये सारी बातें आहारक शरीर में होती है। और तेजस शरीर जो है, जो हम खाते पीते हैं उसको पचाने का और पूरे शरीर में पूरे अवयव को ऊर्जा देने का काम, सशक्त बनाने का काम तेजस शरीर करता है। और सब में महत्वपूर्ण शरीर है वो कार्बन शरीर। उस कार्बन शरीर के अनुसार ही हमारा सारा जन्म मरण का खेल जो चल रहा है उसके कारण चल रहा है। जैसे जैसे कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके अनुसार हमें क्या मिल रहा है, जन्म मेरा, कभी तिरंच में, कभी नरक में, कभी मनुष्य में, कभी देव में, सारे कर्म शरीर के अनुसार चल रहा है। ये सारी बातें समझते समझते फिर भी बताया है कि इन 5 शरीर में से मुख्य शरीर, प्रधान शरीर है औदारिक शरीर। जो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं वो सिर्फ औदारिक शरीर के द्वारा ही हो सकती। अन्य कोई भी वैक्रय कितनी भी शक्ति किसी के पास हो, लेकिन अगर मोक्ष मंजिल को प्राप्त करना है तो औदारिक शरीर ही महत्वपूर्ण है। अब ये आत्मा सिद्ध कैसे अशरीरी है, अशरीरी होने के कारण सारे गुण उनमें जो सिद्धों के गुण है सारे विद्यमान होते हुए बस उस गुणों में वे रत रहते हैं। क्रिया उनके द्वारा कोई नहीं हो सकती। क्रिया करने का जो साधन है वो सिर्फ क्या है, आत्मा करता है, और क्रिया करने का साधन है वो शरीर है। तो शरीर के द्वारा ही सारी क्रिया हो सकती है। और अभी इस औदारिक शरीर के, वैक्रय शरीर की जो विशेषता बताई है कि
औदारिक शरीर जो हम देख सकते, स्थूल शरीर बताए औदारिक शरीर, और वैक्रय शरीर वगैरह सारे कैसे हैं, सूक्ष्म शरीर बताए। अभी ये सूक्ष्म और स्थूल, स्थूल यानी कि जो पुद्गलों का सघनता और विरलता जो हमारे सबने बताई कि औदारिक शरीर में परमाणु पुद्गलों की विरलता होती है। अनेक परमाणु का पिंड होता है लेकिन वो सघन नहीं होता है, विरल होता है, उसके कारण उसको हम देख भी सकते हैं, औदारिक शरीर देख सकते हैं। पर बाकी के जो सूक्ष्म शरीर है, औदारिक शरीर से असंख्यात गुना शरीर वैक्रय है, वैक्रय से असंख्यात गुना सूक्ष्म आहारक शरीर है, आहारक शरीर से असंख्यात गुना अनंत गुना तेजस शरीर है, और अनंत गुना तेजस शरीर से अनंत गुना कार्बन शरीर है। अभी ये सारी बातें एक बार सुनिए तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ हमें इतना ही ध्यान रखना है कि स्थूल और सूक्ष्म कैसे कहते हैं, स्थूल जो विरल है और सूक्ष्म है जो सघन है, इतना ही हम ध्यान में रख सकते हैं। सघनता और विरलता के आधार पर सूक्ष्म और स्थूल की व्याख्या की जा सकती है। अभी जो परमाणु पुद्गल बताए हैं, तो स्कंध यानी क्या, अनेक परमाणुओं का पिंड, अनेक परमाणु पुद्गलों के समूह का पिंड, वो क्या है, स्कंध है। उसमें से अगर एक भाग निकाल लिया तो क्या होता है, देश। जैसे मोतीचूर के लाडू का हमेशा उदाहरण देते हैं, एक लाडू यानी स्कंद, उसके 4 भाग कर एक भाग किया है तो क्या, थोड़ा सा उसमें से निकल गया तो क्या हो गया, देश हो गया। और जो अभी एक तो भाग निकाल लिया वो देश है, लेकिन बाकी जो चिपका हुआ है, जैसे एक एक बूंदी है, एक एक बूंदी का वैसे देखा तो प्रदेश है, और उस प्रदेश बूंदी को एकदम हमने चूरा कर लिया तो क्या हो गया, परमाणु पुद्गल, अनेक पुद्गलों का समूह, यानी उसके वापस ये नहीं हो सकते, विभाग नहीं हो सकते। तो ये 2 प्रकार के बताए, एक पुद्गलों का प्रदेश अलग होता है और जीवों का प्रदेश अलग होता है। अभी जीवों का प्रदेश कैसा बताया हमारे साथ में कि जितने पुद्गल के परमाणु को रहने के लिए जितनी जगह लगती है, अनेक परमाणु पुद्गल हमारे शरीर में व्याप्त है, लेकिन अनेक परमाणु पुद्गलों में से एक एक पुद्गल को जितनी रहने के लिए जगह लगती है उसको प्रदेश कहते हैं। ये जीवास्तिकाय, धर्मस्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इनके सारे प्रदेश की व्याख्या ये होगी कि एक एक परमाणु को रहने के लिए जितनी जगह लगती है उसे प्रदेश कहते हैं। और परमाणु पुद्गलों के प्रदेश के बारे में बताया तो स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल, यानी अनेक परमाणु पुद्गलों का पिंडों का, अनेक परमाणु पुद्गलों का पिंड यानी स्कंद, उससे से थोड़ा निकाला तो देश, उसमें से जो चिपके हुए एक एक अगर चिपका हुआ है तो क्या है, प्रदेश, और अगर वो गीला है तब तक ये है, लेकिन सूखने के बाद अगर वो अलग हो गया तो उसका क्या हो जाता है, परमाणु पुद्गल, यानी स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल। ये 4 बातें हमें ध्यान रखनी है। इतना ध्यान में नहीं रहा तो मोतीचूर के लाडू का उदाहरण ध्यान में रखना, एक लड्डू यानी स्कंद, उसका एक थोड़ा भाग निकाला तो देश है, उसमें से एक बूंदी निकाली तो प्रदेश, और बूंदी का चूरा किया तो परमाणु पुद्गल। ये 4 बातें इतनी ध्यान में रखनी। अभी ये पुद्गलों के बारे में और प्रदेश के बारे में एक ही बात ध्यान, जीव, धर्मस्तिका, अधर्मस्तिका, आकाशस्तिका वगैरह, तो जीव के प्रदेश के बारे में जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर में असंख्यात परमाणु पुद्गल है, उस एक एक पुद्गल को रहने के लिए जितनी जगह लगती है उसको प्रदेश कहते हैं। तो एक प्रदेश, और अभी हमारे सब ने बहुत सुंदर तरह से वर्णन किया है कि सूक्ष्म और स्थूल। अभी पहले तो हम यही ध्यान में रखेंगे कि मनुष्य के जन्म कितने प्रकार के होते हैं, वो हमने देखा है, गर्भज, उपपात, समूर्छिम, उसके बाद उसकी सारी सचित अचित, कल हमने मिश्र सारी योनियां देखी थी, और उसमें में गर्भ में भी 3 प्रकार बताए कि जरायुज, अंडज और पोतज, ये भी सारे क्या है, और बाकी एकेंद्रिय से लेके अनेक असनी पंचेंद्रिय तक सारे समूर्छन इसमें आते हैं। तो ये सारे जीवों का वर्णन सुन रहे हैं। अभी एक बार सुनने के बाद थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन ये बातें जब बार बार सुनते हैं तब हमारी क्या है, दृष्टि खुलती जाती है,
और जीव के बारे में विशेष जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। अभी औदारिक शरीर हमें प्राप्त हुआ है, तो इस शरीर का उपयोग हमें किस तरह से करना है। हमारा उद्देश्य तो यही है कि सारे कर्मों का अक्षय कर ले। कार्बन शरीर से छुटकारा पाने के लिए औदारिक शरीर ही जरूरी है। और औदारिक शरीर से इसलिए तो उसको प्रधान कहा गया है कि अगर मोक्ष मंजिल तक पहुंचना है तो औदारिक शरीर प्राप्त किए बिना, देखो हमने नरक में गए, देवलोक में जाने के बाद इतनी सुख की प्राप्ति होने के बाद भी मोक्ष वहां से डायरेक्ट कभी मिलता नहीं। देवलोक के जीवों को भी मनुष्य जन्म ही लेना पड़ता है, यानी औदारिक शरीर ही धारण करना पड़ता है। औदारिक शरीर धारण करने के बाद ही इस सारे कर्म श्रृंखलाओं को हम तोड़ सकते हैं। अब हम इतना सुन रहे हैं, कर्मों के बारे में इतना जान रहे हैं, जीव की स्थिति कैसी है, गति कैसी है, किस तरह से जीव एक योनि से दूसरे यानी मृत्यु के बाद किस तरह जाता है और जन्म किस तरह से लेता है, ये सारा कुछ हमने देखा। और जहां भी जाता है जीव पहले क्या लेता है, जो औदारिक शरीर वाला है वो ओजस आहार लेता है, और ओजस आहार में विरलता होती है, सघनता नहीं होती है। इसलिए हमारा औदारिक शरीर है। तो इस शरीर से जितनी ज्यादा साधना करेंगे वैसे ही हमारे कर्मों से हमारा छुटकारा होगा और हमारी एक एक स्टेप आगे बढ़ेगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद चौड़िया मासी जी। राशि जी जैन आपको अनम्यूट करते हैं। राशि जी जैन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आपका वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। आवाज आ रही है? मैं ये पूछना चाह रही थी मैम कि ये आहारक शरीर में जैसे आपने बोला कि 14 पूर्वधारी मुनि जो होते हैं वो मतलब ये एक हाथ का जो होता है पुतला निकालते हैं, तो सिर्फ वो 14 पूर्वधारी मुनि ही देख सकते हैं या दूसरे 14 पूर्वधारी मुनि भी देख सकते हैं? हमारे सब है क्या? अर्चना हमारे सब है? हाँ हाँ है ना। हेलो, हाँ आ रहे हैं हम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, तो 14 पूर्वधारी मुनिराज जो निकालते हैं वही देख सकते हैं, और जो तीर्थंकर परमात्मा है जिनके पास वो भेजते हैं वही देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं देख सकता। दूसरे 14 पूर्वधारी भी नहीं देख सकते उसको। नहीं देख सकते। ठीक। हाँ मध्य से। हाँ जी जरा। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। शकुन जी जैन आपको अनम्यूट किया है। मथेन वंदामी बरसा। हाँ थोड़ा जी। सघन और विरल में थोड़ा समझने में। सघन यानी बहुत ज्यादा घना, मतलब जैसे बहुत घट हो गया। जैसे आप लड्डू बनाते हो ना, तो एक बूंदी के लड्डू होते हैं वो विरल होते हैं, वो बहुत ज्यादा घने नहीं होते हैं। और आटे का लड्डू बनाते हैं तो उसको एकदम पूरा घट्ट बनाते हैं, बहुत ज्यादा घन, उसको सघन कहते हैं। तो जितना ज्यादा घट्ट होता है, बहुत ज्यादा जिसमें परमाणु ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा दबा हुआ होता है, जिसमें जगह नहीं रहती है, वो सघन कहलाता है। घनता उसमें ज्यादा होती है, उसको सघन कहते हैं। और विरल में हाँ। जैसे मतलब खुले खुले कोई चीज हल्की रहती है वो विरल। हाँ हाँ हाँ, लिखा है सूखी मिट्टी और गीली मिट्टी होती है। गीली मिट्टी का गोला तैयार करते हैं, उसमें कितने सारे परमाणु एक साथ मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा। और वो अगर सूखे रहे, अलग अलग रहे तो इतना फैल जाते हैं, तो विरल हो जाते हैं। और जब वो मिल जाते हैं तो सघन कहलाते हैं। विरल में खुले खुले रहते हैं, सघन में बहुत ज्यादा मिला हुआ रहता है।
हमारे समझ चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चंचल आंटी आप हाँ मच्छर बंद है मार साहब। मुख्य हाँ, हाँ आपने जो ये शरीर के जन्म के जो प्रकार बताए, अंडज, गर्भज, पोतज, जरायुज, तो फिर कांगारू का जन्म कैसे पकड़ेंगे हाँ। अपन? कांगारू होता है वो तो थैली में से उत्पन्न होता है ना, वो तो गर्भज भी नहीं है, पोतज भी नहीं, हाँ। कैसे आएगा? उसको पोतज भी कहते हैं। वो पोतज ही होता है, पोते जैसा, थैली जैसा ही होता है, पर वो जैसे ही बाहर आता है तुरंत भागने लग जाता है। उसको कुछ रक्त मांस वगैरह लगा हुआ नहीं रहता है, जैसे जरायु अंडज होते वैसा नहीं रहता है। वो एक हाँ। थैली, उसको पोतज ही कहते हैं। पोतज थैली में से बाहर निकलता है तुरंत दौड़ने लग जाता है। हाँ, पर वो गर्भ से पोतज में ही आएगा, पोतज में आएगा, गर्भज में? गर्भ से ही होता है, गर्भ ही होता है उनके। हाँ, गर्भज में ही उनके प्रकार, गर्भज के प्रकार में ही आएगा, पोतज में आएगा। अच्छा, मथे नंदा मार साहब। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद चंचल आंटी। चलेगा, अभी पचकान कर लेते हैं। एकाशना का पचकान है। हाँ जी। पहले नौकार से कोर्सी जिसके हैं हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य नवकारसी पोर्सी 1.5 पोर्सी 2 पोर्सी आपा प्रधारणा प्रमाणे उपेक्षित पश्चात अर्थना भोजनम सहसा गणम तव समाधि वत्या गणम होती रे। फिर एकासना क्या करती का एकासना है तो हाथ जोड़ते। ओम शांति 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 उगय सूर्य एकासना एक कुका दिवस नतिने रातना 24 पश्चात अनर्थना भोजनम सहसा गणम तव समाधि वत्या गणम होती रे। इसी का शायद व्यासना भी है। दिवस रात्रीने रात्र ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम महिंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम उत्तमा सिद्धा उत्तमा साहु उत्तमा केवली पंडितो जम्मो उत्तमो। शरणम पवज्जामि अध्यन्ते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना और शरणा कोई जो कभी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर। चलेगा, महाराज साहब जी लेफ्ट हो गए। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। महाराज साहब जी आए हैं। नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार वो बंद हो रहा है। ठीक है, अपना हो गया है। चलेगा, अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 9 बजे। सभी को शुभ रात्रि।